और इसे इसके रूप के अनुसार नामित किया गया है, जैसा कि प्रभु ने आदेश दिया। जैसे वह उगता है वैसे ही अस्त होता है और घटता नहीं है, और न ही विश्राम करता है, बल्कि दिन और रात दौड़ता है, और उसका प्रकाश चंद्रमा की तुलना में 7 गुना अधिक उज्ज्वल है, लेकिन आकार के मामले में दोनों समान हैं। अध्याय 73। और इस कानून के बाद मैंने एक और कानून देखा जो छोटे प्रकाश स्तंभ, जिसे चंद्रमा कहा जाता है, से संबंधित है, और उसकी परिधि आकाश की परिधि के समान है, और उसका रथ जिसमें वह सवारी करती है हवा द्वारा चलाया जाता है, और उसे निश्चित माप में प्रकाश दिया जाता है, और उसका उगना और अस्त होना हर महीने बदलता है, और उसके दिन सूर्य के दिनों के समान होते हैं, और जब उसका प्रकाश समान होता है, यानी पूर्ण होने पर, यह सूर्य के प्रकाश का 7वां भाग होता है, और इस प्रकार वह उगती है, और पूर्व में उसका पहला चरण 30वीं सुबह को सामने आता है, और उस दिन वह दृश्यमान हो जाती है, और आपके लिए 30वें दिन चंद्रमा का पहला चरण बन जाती है, सूर्य के साथ उस द्वार में जहां सूर्य उगता है, और उसका आधा हिस्सा 1/7वें भाग द्वारा बाहर आता है, और उसकी पूरी परिधि खाली है बिना प्रकाश के, इसके 1/7वें भाग और उसके प्रकाश के 14वें भाग को छोड़कर। और जब वह अपने प्रकाश के आधे का 1/7वां भाग प्राप्त करती है, तो उसका प्रकाश 1/7वां भाग और उसके आधे के बराबर होता है, और वह सूर्य के साथ अस्त होती है। और जब सूर्य उगता है तो चंद्रमा भी उसके साथ उगता है, और प्रकाश के 1 भाग का आधा हिस्सा प्राप्त करता है, और उस रात उसकी सुबह की शुरुआत में चंद्रमा सूर्य के साथ अस्त होता है, और उस रात वह अदृश्य होता है 14 भागों और उनमें से 1 के आधे के साथ। और वह उस दिन ठीक 1/7वें भाग के साथ उगती है, और सूर्य के उगने से बाहर आती है और पीछे हटती है, और उसके शेष दिनों में वह शेष 13 भागों में उज्ज्वल हो जाती है। अध्याय 74। और मैंने एक और मार्ग देखा, उसके लिए एक कानून, और कैसे उस कानून के अनुसार वह अपनी मासिक परिक्रमा करती है। और ये सभी उरियल पवित्र देवदूत, जो सभी का नेता है, ने मुझे दिखाए, और उनकी स्थितियां, और मैंने उनकी स्थितियों को लिखा जैसे उसने मुझे दिखाया, और मैंने उनके महीनों को लिखा जैसे वे थे। और उनके प्रकाश का रूप तब तक बना रहता है जब तक 15 दिन पूरे नहीं हो जाते। एकल 7वें भागों में वह पूर्व में अपना पूरा प्रकाश प्राप्त करती है, और एकल 7वें भागों में पश्चिम में अपना पूरा अंधकार प्राप्त करती है। और कुछ महीनों में वह अपने अस्त होने के समय को बदलती है, और कुछ महीनों में वह अपनी विशेष दिशा में चलती है। 2 महीनों में चंद्रमा उन 2 मध्य द्वारों, तीसरे और चौथे में सूर्य के साथ अस्त होता है। वह 7 दिनों तक बाहर जाती है और घूमती है, और फिर से उस द्वार से लौटती है जहां सूर्य उगता है, और अपना पूरा प्रकाश प्राप्त करती है। और वह सूर्य से पीछे हटती है, और 8 दिनों में 6ठे द्वार में प्रवेश करती है जहां से सूर्य निकलता है। और जब सूर्य चौथे द्वार से निकलता है तो वह 7 दिनों तक बाहर जाती है, जब तक कि वह 5वें द्वार से बाहर नहीं निकलती, और फिर से 7 दिनों में चौथे द्वार में लौट आती है और अपना पूरा प्रकाश प्राप्त करती है। और वह पीछे हटती है और 8 दिनों में पहले द्वार में प्रवेश करती है, और फिर से 7 दिनों में चौथे द्वार में लौटती है जहां से सूर्य निकलता है। इस प्रकार मैंने उनकी स्थिति देखी, कैसे चंद्रमा उगते थे और सूर्य उन दिनों में अस्त होता था। और अगर 5 वर्षों को जोड़ा जाए तो सूर्य के पास 30 दिनों का अतिरिक्त समय होता है, और उन 5 वर्षों में से जब वे पूरे होते हैं तो जो दिन उसके लिए जमा होते हैं वे दिनों की संख्या में होते हैं। और सूर्य और तारों का अतिरिक्त समय वर्षों में 6 दिनों के बराबर होता है। हर साल के दिन दिनों में आते हैं, और चंद्रमा सूर्य और तारों के पीछे दिनों की संख्या में गिरता है, और सूर्य और तारे सभी वर्षों को लाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि वे अपनी स्थिति को एक दिन भी आगे या पीछे नहीं बढ़ाते, बल्कि वर्षों को पूर्ण न्याय के साथ पूरा करते हैं। दिनों में वर्षों में दिन होते हैं, और वर्षों में दिन होते हैं, ताकि वर्षों में दिन होते हैं। चंद्रमा के लिए वर्षों में दिन दिनों के बराबर होते हैं, और वर्षों में वह दिनों की संख्या में पीछे रह जाती है। मैं वहां जोड़ा जाने वाला योग और दिनों की बात कर रहा हूं। और वर्षों में दिन होते हैं ताकि चंद्रमा के लिए वर्षों में दिन दिनों के बराबर होते हैं, क्योंकि वर्षों में वह दिनों की संख्या में पीछे रह जाती है, जो सभी दिन हैं जिनमें वह
वर्षों में पीछे रहती है और वर्ष उनके संसार के अनुसार सही ढंग से पूरा होता है। सूर्य के स्थान और वे स्थान जो उन द्वारों से उठते हैं जिनसे सूर्य उगता है और अस्त होता है। अध्याय 75। और हजारों के नेताओं के प्रमुख जो पूरे सृष्टि और सभी तारों के ऊपर स्थापित हैं। इन 4 अतिरिक्त दिनों का भी उनके कार्य से अलग नहीं होना है वर्ष की गणना के अनुसार, और ये 4 दिनों में सेवा करते हैं जो वर्ष की गणना में नहीं गिने जाते। और उनके कारण लोग गलत रास्ते पर चले जाते हैं। वहां उन ज्योतिर्मय वस्तुओं के लिए वास्तव में विश्व के स्थानों पर सेवा करते हैं, एक पहले द्वार में, एक तीसरे द्वार में, एक चौथे द्वार में और एक छठे द्वार में। और वर्ष की सटीकता इसके अलग अलग 364 स्थानों के माध्यम से पूरी होती है। चिन्हों और समयों और वर्षों और दिनों के लिए स्वर्गदूत उरियल मुझे दिखाया, जिसे महिमा के भगवान ने स्वर्ग के सभी ज्योतिर्मय वस्तुओं पर हमेशा के लिए स्थापित किया है, स्वर्ग में और इस दुनिया में, कि वे स्वर्ग के चेहरे पर शासन करें और पृथ्वी पर देखे जाएं और दिन और रात के लिए नेता बने। मैं सूर्य, चंद्रमा और तारों की बात कर रहा हूं और सभी सेवक प्राणियों की जो स्वर्ग के सभी रथों में अपनी परिक्रमा करते हैं। इसी तरह उरियल ने मुझे 12 दरवाजे दिखाए जो स्वर्ग में सूर्य के रथ के परिधि में खुले हैं, जिनसे सूर्य की किरणें निकलती हैं और उनसे पृथ्वी पर गर्मी फैलती है। जब वे अपने निर्धारित मौसम में खोले जाते हैं और हवाओं और ओस की आत्मा के लिए जब वे खोले जाते हैं, स्वर्ग में खुले रहते हैं। स्वर्ग में 12 द्वारों के बारे में पृथ्वी के अंत में, जिनसे सूर्य, चंद्रमा और तारे निकलते हैं, और स्वर्ग के सभी कार्य पूर्व और पश्चिम में। उनके बाईं और दाईं ओर कई खिड़कियां खुली हैं और एक खिड़की अपने निर्धारित मौसम में गर्मी उत्पन्न करती है। जैसे ये उन दरवाजों के अनुरूप हैं जिनसे तारे निकलते हैं, जैसा कि उसने उन्हें आदेश दिया है, और जहां वे अस्त होते हैं उनकी संख्या के अनुसार। और मैंने स्वर्ग में रथ देखे जो उन द्वारों के ऊपर चल रहे थे जिनमें वे तारे घूमते हैं जो कभी अस्त नहीं होते, और एक सभी से बड़ा है, और यही है जो पूरे संसार में अपनी गति बनाता है। अध्याय 76। और पृथ्वी के अंत में मैंने 12 द्वार देखे जो स्वर्ग के सभी कोनों की ओर खुले हैं, जिनसे हवाएं निकलती हैं और पृथ्वी पर बहती हैं। इनमें से 3 सामने खुले हैं, यानी पूर्व, स्वर्ग के 3 पूर्व में और 3 पश्चिम में और 3 दाईं ओर। मैं स्वर्ग के दक्षिण में 3 और बाईं ओर 3 यानी उत्तर में हूं। और पहले 3 पूर्व के हैं और 3 उत्तर के हैं, और उसके बाद दक्षिण के बाईं ओर 3 हैं और 3 पश्चिम के हैं। इनमें से 4 के माध्यम से आशीर्वाद और समृद्धि की हवाएं आती हैं, और उन 8 से हानिकारक हवाएं आती हैं। जब उन्हें भेजा जाता है तो वे पृथ्वी पर और उसके पानी पर और वहां रहने वाले सभी पर विनाश लाते हैं, और जो कुछ भी पानी में और भूमि पर है। और उन द्वारों में से पहली हवा, जिसे पूर्वी हवा कहा जाता है, पहले द्वार से निकलती है जो पूर्व में है, दक्षिण की ओर झुकी हुई। इससे उजाड़, सूखा, गर्मी, विनाश निकलते हैं। और मध्य में दूसरे द्वार के माध्यम से जो उचित है वह आता है, और इससे वर्षा, फलदायिता, समृद्धि और ओस आती है। और तीसरे द्वार के माध्यम से जो उत्तर की ओर है, ठंडी और सूखी हवाएं आती हैं, और इसके बाद दक्षिण की हवाएं 3 द्वारों के माध्यम से आती हैं। उनमें से पहले द्वार के माध्यम से जो पूर्व की ओर झुका हुआ है, एक गर्म हवा निकलती है, और इसके बगल के मध्य द्वार के माध्यम से सुगंधित गंध, ओस, वर्षा, समृद्धि और स्वास्थ्य निकलते हैं। और तीसरे द्वार के माध्यम से जो पश्चिम की ओर है, ओस और वर्षा, टिड्डियां और उजाड़ता निकलते हैं। और इसके बाद उत्तर की हवाएं। पूर्व में 7वें द्वार से ओस और वर्षा, टिड्डियां, उजाड़ता आती है, और मध्य द्वार से सीधे दिशा में स्वास्थ्य, वर्षा, ओस और समृद्धि आती है। और पश्चिम में तीसरे द्वार के माध्यम से बादल, पाले, बर्फ, वर्षा, ओस और टिड्डियां आती हैं। और इन 4 बाद पश्चिम की हवाएं आती हैं। उत्तर से सटे पहले द्वार के माध्यम से ओस, पाला, ठंड, बर्फ और पाला निकलते हैं। और मध्य द्वार से ओस और वर्षा, समृद्धि और आशीर्वाद निकलते हैं। और अंतिम द्वार जो दक्षिण से सटा हुआ है, से सूखा और उजाड़ता
और जलन और विनाश निकलते हैं। और स्वर्ग के 4 कोनों के 12 द्वार इस प्रकार पूर्ण हो गए हैं, और उनके सभी कानून और उनके सभी प्रकोप और उनके सभी उपकार मैंने तुम्हें दिखाए हैं, मेरे पुत्र मेथुशेलह। अध्याय 77। और पहला चौक पूर्व कहा जाता है क्योंकि यह पहला है, और दूसरा दक्षिण क्योंकि सर्वशक्तिमान वहां अवतरित होगा। हाँ, वहां एक विशेष अर्थ में वह जो सदा के लिए धन्य है अवतरित होगा। और पश्चिम का चौक कमजोर कहा जाता है क्योंकि वहां स्वर्ग के सभी प्रकाशक मंद पड़ते हैं और नीचे जाते हैं। और चौथा चौक जिसे उत्तर कहा जाता है 3 भागों में विभाजित है। उनमें से पहला मनुष्यों के निवास के लिए है, और दूसरा पानी के समुद्र और गहरे गड्ढे और जंगल और नदियाओं और अंधकार और बादलों को समेटे हुए है, और तीसरा भाग धर्मियों का बगीचा समेटे हुए है। मैंने 7 ऊंचे पहाड़ देखे जो पृथ्वी पर सभी पहाड़ों से ऊंचे हैं, और वहां से पाला निकलता है, और दिन, ऋतुएं और वर्ष बीत जाते हैं। मैंने पृथ्वी पर 7 नदियां देखी जो सभी नदियों से बड़ी हैं। उनमें से एक पश्चिम से आती है और अपने जल को महान सागर में बहाती है, और ये दोनों उत्तर से समुद्र की ओर आते हैं और अपने जल को पूर्व में इरिथ्रियन समुद्र में बहाते हैं, और शेष 4 उत्तर की ओर से अपने समुद्र में निकलते हैं, जिनमें से 2 इरिथ्रियन समुद्र में और 2 महान समुद्र में जाते हैं, और वहां अपने आप को छोड़ देते हैं, और कुछ कहते हैं रेगिस्तान में। मैंने समुद्र और मुख्य भूमि में 7 बड़े द्वीप देखे, जिनमें से 2 मुख्य भूमि में और 5 महान समुद्र में हैं। अध्याय 78। और सूर्य के नाम निम्नलिखित हैं, पहला अल्जारिस, और दूसरा टोमस, और चांद के 4 नाम हैं। पहला नाम असोनजा है, दूसरा एबला, तीसरा बेनासेई, और चौथा। ये 2 महान प्रकाशवान व्यक्ति हैं। उनका व्यास स्वर्ग के व्यास के समान है, और दोनों का व्यास एक जैसा है। सूर्य के व्यास में वहां 7 प्रकाश के भाग हैं जो चांद की तुलना में इसे अधिक जोड़े जाते हैं, और निश्चित माप में यह तब तक स्थानांतरित होता है जब तक सूर्य का 7वां भाग समाप्त नहीं हो जाता। और वे पश्चिम के द्वारों में प्रवेश करते हैं और उत्तर की ओर अपनी परिक्रमा करते हैं और पूर्वी द्वारों के माध्यम से बाहर आते हैं स्वर्ग के चेहरे पर। और जब चांद उगता है तो स्वर्ग में एक 14वां भाग प्रकट होता है, उसमें प्रकाश पूर्ण हो जाता है। 14वें दिन वह अपना प्रकाश पूरा करती है, और उसके लिए 15 प्रकाश के भाग स्थानांतरित होते हैं जब तक 15वां दिन नहीं आता, जब उसका प्रकाश वर्ष के संकेत के अनुसार पूरा होता है, और वह 15 भाग बन जाती है। और चांद 14वें भागों के जोड़ने से बढ़ता है, और उसके घटने में चांद पहले दिन अपने प्रकाश के 14 भागों तक घटता है, दूसरे दिन 13 भागों तक, तीसरे दिन 12 पर, चौथे पर 11 पर, 5वें पर 10 पर, छठे पर 9 पर, 7वें पर 8 पर, 8वें पर 7 पर, 9वें पर 6 पर, 10वें पर 5 पर, 11वें पर 4 पर, 12वें पर 3 पर, 13वें पर 2 पर, 14वें पर और 1/7वें के आधे पर। और उसका शेष प्रकाश पूरी तरह से 15वें दिन गायब हो जाता है। और कुछ महीने में 29 दिन होते हैं, और एक बार 28। और उरियल ने मुझे एक और कानून दिखाया जब प्रकाश चांद को स्थानांतरित किया जाता है, और किस ओर यह सूर्य द्वारा उसे स्थानांतरित किया जाता है। जब तक चांद अपने प्रकाश में बढ़ रहा होता है, वह इसे अपने आप में स्थानांतरित कर रही होती है। जब सूर्य के विपरीत 14 दिनों तक उसका प्रकाश स्वर्ग में पूरा होता है, और जब वह पूरी तरह से प्रकाशित होती है तो उसका प्रकाश स्वर्ग में पूर्ण हो जाता है। और पहले दिन उसे नए चांद के रूप में बुलाया जाता है, क्योंकि उसी दिन उसके ऊपर प्रकाश उगता है। वह पूर्णिमा पर तब होती है जब सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, और पूर्व से वह रात में उगती है, और चांद पूरी रात चमकता है जब तक सूर्य उसके सामने नहीं उगता, और चांद सूर्य के सामने दिखाई देता है। जिस ओर से चांद का प्रकाश निकलता है वहां फिर से वह घटती है जब तक कि सारा प्रकाश गायब नहीं हो जाता, और महीने के सभी दिन समाप्त हो जाते हैं, और उसका व्यास खाली होता है, प्रकाश से रहित। और वह 3 महीने बनाती है जिनमें 30 दिन होते हैं, और अपने समय पर वह 3 महीने बनाती है जिनमें प्रत्येक में 29 दिन होते हैं, जिसमें वह पहले समय में अपने घटने को पूरा करती है, और पहले द्वार में 127 दिनों तक।
और जब वह बाहर जाती है तो वह 3 महीनों के लिए प्रकट होती है, जिनमें प्रत्येक में 30 दिन होते हैं, और 3 महीनों के लिए वह प्रत्येक में 29 दिन प्रकट होती है। रात में वह हर बार 20 दिनों तक एक आदमी की तरह प्रकट होती है, और दिन में वह आकाश की तरह प्रकट होती है, और उसमें उसके प्रकाश के सिवा कुछ और नहीं होता। अध्याय 79। और अब मेरे बेटे, मैंने तुम्हें सब कुछ दिखा दिया है, और स्वर्ग के सभी सितारों का कानून पूरा हो गया है। और उसने मुझे इन सभी के कानून दिखाए, हर दिन के लिए, और शासन करने के हर मौसम के लिए, और हर वर्ष के लिए, और इसके बाहर जाने, और हर महीने, और हर सप्ताह के लिए निर्धारित आदेश के लिए। और चांद का घटना जो छठे द्वार में होता है, क्योंकि इस छठे द्वार में उसका प्रकाश पूरा होता है। और उसके बाद घटने की शुरुआत होती है, जो अपने मौसम में पहले द्वार में होती है, जब तक 127 दिन पूरे नहीं हो जाते, जो हफ्तों के अनुसार गिने जाते हैं, 25 हफ्ते और 2 दिन। वह सूर्य और सितारों के क्रम के पीछे गिरती है, एक अवधि के दौरान ठीक 5 दिनों तक। और जब यह स्थान जिसे तुम देख रहे हो पार किया गया है, यह हर प्रकाशमान वस्तु का चित्र और रूपरेखा है, जिसे उरियल आर्केंजेल, जो उनका नेता है, ने मुझे दिखाया। अध्याय 80। और उन दिनों में देवदूत उरियल ने मुझसे उत्तर दिया और कहा, देखो, मैंने तुम्हें सब कुछ दिखा दिया है, एनोक, और मैंने तुम्हें सब कुछ प्रकट कर दिया है जो तुम्हें देखना चाहिए। यह सूर्य और यह चंद्रमा और आकाश के सितारों के नेता और वे सभी जो उन्हें घुमाते हैं, उनके कार्य, समय और प्रस्थान। और पापियों के दिनों में वर्ष छोटे हो जाएंगे, और उनके बीज उनकी भूमि और खेतों में धीरे धीरे उगेंगे। और पृथ्वी पर सभी चीजें बदल जाएंगी और अपने समय पर प्रकट नहीं होंगी, और बारिश रोकी जाएगी और आकाश इसे रोक लेगा। और उन समयों में पृथ्वी के फल पीछे रह जाएंगे और अपने समय पर नहीं उगेंगे, और पेड़ों के फल अपने समय पर रोके जाएंगे। और चंद्रमा अपना क्रम बदल देगा और अपने समय पर प्रकट नहीं होगा। और उन दिनों में सूर्य को देखा जाएगा, और वह पश्चिम में महान रथ के किनारे पर शाम को यात्रा करेगा, और प्रकाश के क्रम के अनुसार उससे अधिक उज्ज्वल चमकेगा। और कई सितारों के प्रमुख निर्धारित क्रम का उल्लंघन करेंगे, और ये अपने कक्ष और कार्यों को बदल देंगे, और उन्हें निर्धारित मौसम में प्रकट नहीं होंगे। और सितारों का पूरा क्रम पापियों से छिपा रहेगा, और पृथ्वी पर उन लोगों के विचार उनके बारे में भटक जाएंगे, और वे अपने सभी रास्तों से बदल जाएंगे। हाँ, वे भटकेंगे और उन्हें देवता मानेंगे, और उन पर बुराई बढ़ जाएगी, और उन पर ऐसा दंड आएगा कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अध्याय 21। और उसने मुझसे कहा, देखो एनोक, ये स्वर्गीय तालिकाएं, और जो कुछ उन पर लिखा है उसे पढ़ो, और हर एक व्यक्तिगत तथ्य को चिह्नित करो। और मैंने स्वर्गीय तालिकाओं को देखा, और जो कुछ उन पर लिखा था उसे पढ़ा, और सब कुछ समझा, और पुस्तक पढ़ी, मनुष्य के सभी कार्यों और पृथ्वी पर रहने वाले सभी मांस के बच्चों के लिए, जो सबसे दूर की पीढ़ियों तक होंगे। और तुरंत मैंने महान भगवान, महिमा के राजा को हमेशा के लिए आशीर्वाद दिया, क्योंकि उसने दुनिया के सभी कार्यों को बनाया है। और मैंने उसके धैर्य के कारण भगवान की प्रशंसा की, और उसे आशीर्वाद दिया मनुष्यों के बच्चों के कारण। और उसके बाद मैंने कहा, धन्य है वह व्यक्ति जो धर्म और भलाई में मरता है, जिसके बारे में कोई अधर्म की पुस्तक ही लिखी गई है, और जिसके खिलाफ कोई न्याय का दिन नहीं पाया जाएगा। और उन 7 पवित्रों ने मुझे लाया और मेरे घर के दरवाजे के सामने पृथ्वी पर रख दिया, और मुझसे कहा, अपने पुत्र मेथुशेलाह को सब कुछ बता दो, और अपने सभी बच्चों को दिखा दो कि भगवान की दृष्टि में कोई भी मांस धर्मी नहीं है, क्योंकि वह उनका सृष्टिकर्ता है। 1 साल हम तुम्हें तुम्हारे पुत्र के साथ छोड़ देंगे, जब तक तुम अपनी अंतिम आज्ञाएं नहीं दे देते, ताकि तुम अपने बच्चों को सिखा सको और उनके लिए इसे दर्ज कर सको, और अपने सभी बच्चों के लिए गवाही दे सको। और दूसरे वर्ष में वे तुझे अपने बीच से ले जाएंगे। तेरा दिल मजबूत हो, क्योंकि भलाई अच्छे लोगों को धर्म की घोषणा करेगी। धर्मी लोग धर्मियों के साथ आनंदित होंगे और एक दूसरे को बधाई देंगे, लेकिन पापी पापियों के साथ मरेंगे, और अपोस्टेट के साथ नीचे जाएंगे। और जो लोग धर्म का पालन करते हैं, वे मनुष्यों के कार्यों के कारण मरेंगे, और नास्तिकों के कार्यों के कारण ले जाए जाएंगे।
और उन दिनों उन्होंने मुझसे बात करना बंद कर दिया और मैं अपने लोगों के पास आया। संसार के भगवान का आशीर्वाद। अध्याय टी2। और अब मेरे पुत्र मेथुशेलाह, मैं तुम्हें ये सभी बातें बता रहा हूं और तुम्हारे लिए लिख रहा हूं, और मैंने तुम्हें सब कुछ प्रकट कर दिया है और इन सभी के बारे में पुस्तकें दी हैं। इसलिए मेरे पुत्र मेथुशेलाह, अपने पिता के हाथ से पुस्तकों को सुरक्षित रखो और देखो कि तुम उन्हें दुनिया की पीढ़ियों को सौंप दो। मैंने तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को ज्ञान दिया है, और तुम्हारे बच्चे जो तुम्हारे लिए होंगे, ताकि वे इसे अपनी पीढ़ियों के लिए अपने बच्चों को दे सकें। यह ज्ञान अर्थात उनके विचार से परे है, और जो इसे समझते हैं वे सोएंगे नहीं बल्कि सुनेंगे, ताकि वे इस ज्ञान को सीख सकें। और यह उन लोगों को अधिक पसंद आएगा जो इसका सेवन करते हैं, अच्छे भोजन से भी बेहतर। धन्य हैं सभी धर्मी, धन्य हैं वे सभी जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं और पाप करते हैं, पापियों की तरह नहीं। उनके सभी दिनों के हिसाब में, जिनमें सूरज आकाश में चलता है, पृथ्वी में प्रवेश करता है और बाहर निकलता है, तारों के आदेश के हजारों के प्रमुखों के साथ 30 दिनों के लिए पोर्टल 4 के साथ, जो अंतर्विष्ट हैं, जो वर्ष के 4 भागों को विभाजित करते हैं, जो उन्हें मार्गदर्शन करते हैं और उनके साथ 4 दिनों में प्रवेश करते हैं। उनकी वजह से लोग गलती करेंगे और साल के पूरे हिसाब में उन्हें नहीं गिनेंगे। हाँ, लोग गलती करेंगे और उन्हें सही तरीके से नहीं पहचानेंगे, क्योंकि वे वर्ष के हिसाब में आते हैं और वास्तव में उन पर हमेशा के लिए दर्ज किए जाते हैं। पहले पोर्टल में 1, तीसरे में 1, चौथे में 1 और छठे में 1, और वर्ष 364 दिनों में पूरा होता है। और इसका विवरण सटीक है और इसका दर्ज किया गया हिसाब सही है। क्या उरियल ने मुझे प्रकाशमानों, महीनों, त्योहारों, वर्षों और दिनों के बारे में दिखाया और प्रकट किया? किसको? क्या संसार की संपूर्ण सृष्टि का प्रभु स्वर्ग की सेना को अधीन कर चुका है, और उसके पास आकाश में रात और दिन पर शक्ति है, ताकि वह प्रकाश उत्पन्न कर सके और मनुष्य को प्रकाश दे सके। सूरज, चांद और तारे और आकाश की सभी शक्तियां जो अपने गोलाकार रथों में घूमती हैं, और ये हैं तारों के आदेश जो अपने स्थानों, अपने मौसमों, त्योहारों और महीनों में स्थापित होते हैं। और ये हैं उनके नाम जो उनका नेतृत्व करते हैं, जो इसका ध्यान रखते हैं। वे अपने समय पर, अपने आदेशों में, अपने मौसमों में, अपने महीनों में, अपने प्रभुत्व के अवधियों में और अपने स्थानों में प्रवेश करते हैं। इसलिए वर्ष के 4 भागों को विभाजित करने वाले नेता पहले प्रवेश करते हैं, और उनके बाद उन 12 नेताओं का प्रवेश होता है जो महीनों को विभाजित करते हैं। और 360 दिनों के लिए हजारों के ऊपर नेता हैं जो दिनों को विभाजित करते हैं, और 4 अतिरिक्त दिनों के लिए ऐसे नेता हैं जो वर्ष के 4 भागों को विभाजित करते हैं। और ये हजारों के ऊपर के नेता एक नेता और दूसरे नेता के बीच में इंटरक्लेटेड होते हैं, प्रत्येक एक स्टेशन के पीछे, लेकिन उनके नेता विभाजन करते हैं। और ये हैं उन नेताओं के नाम जो वर्ष के 4 भागों को विभाजित करते हैं, जो निर्धारित हैं: मिल्चियल, हेलेमलेक और मेलेजल और नरेल। और उनके नेतृत्व करने वालों के नाम हैं नरेल और इजेसुसाइल और एलोमिएल। ये 3 आदेशों के नेताओं का अनुसरण करते हैं, और एक ऐसा है जो उन 3 आदेशों के नेताओं का अनुसरण करता है, जो उन स्टेशनों के नेताओं का अनुसरण करते हैं जो वर्ष के 4 भागों को विभाजित करते हैं। साल की शुरुआत में मिल्चियल पहले उठता है और शासन करता है, जिसे तामेनी और सूर्य के नाम से जाना जाता है, और उसके शासन के दौरान सभी दिन 99 दिन होते हैं। और ये हैं उन दिनों के संकेत जो पृथ्वी पर उसके शासन के दिनों में देखे जाने वाले हैं: पसीना और गर्मी और शांति, और सभी पेड़ फल देते हैं, और सभी पेड़ों पर पत्ते उगते हैं, और गेहूं की फसल, गुलाब के फूल और सभी फूल जो खेत में उगते हैं। लेकिन सर्दी के मौसम के पेड़ सूख जाते हैं। और ये हैं उन नेताओं के नाम जो उनके अधीन हैं: बरका, एल, जेलेब्जेल और एक और जो अड्डिड है, 1000 का प्रमुख, जिसे हिलुयास्पु कहा जाता है। और इस नेता के शासन के दिन समाप्त हो गए हैं। उसके बाद का अगला नेता हेलेमलेक है, जिसे एक चमकते सूर्य के नाम से जाना जाता है, और उसकी रोशनी के सभी दिन 99 दिन होते हैं। और ये हैं पृथ्वी पर उसके दिनों के संकेत: चमकती गर्मी और सूखापन। और पेड़ अपने फलों को पकाते हैं और सभी फलों को पका और तैयार करते हैं, और भेड़ें जोड़ी बनाती हैं और गर्भवती हो जाती हैं।
और पृथ्वी के सभी फल इकट्ठा किए जाते हैं और जो कुछ भी खेतों और अंगूर के प्रेस में है, ये चीजें उसके शासन के दिनों में होती हैं। ये हैं उन हजारों के प्रमुखों के नाम और आदेश, गिदाइजल, एल और हेल, और 1000 के प्रमुख का नाम जो उनके साथ जोड़ा गया है। अस्फाइल और उसके शासन के दिन समाप्त हो गए हैं। स्वप्न दृष्टि अध्याय 33। और अब मेरे बेटे मेथुसेलाह, मैं तुम्हें अपनी सभी दृष्टियां दिखाऊंगा जो मैंने देखी हैं और उन्हें तुम्हारे सामने बयान करूंगा। मैंने 2 दृष्टियां देखी जब मैंने पत्नी नहीं ली थी और एक दूसरी से बिल्कुल अलग थी। पहली जब मैं लिखना सीख रहा था, दूसरी जब मैंने तुम्हारी मां को नहीं लिया था। जब मैंने एक भयानक दृष्टि देखी और उनके बारे में मैंने भगवान से प्रार्थना की। मैं अपने दादा मोहल्लेल के घर में लेटा हुआ था जब मैंने एक दृष्टि में देखा कि कैसे आकाश ढह गया और पृथ्वी पर गिर गया। और जब यह पृथ्वी पर गिरा, मैंने देखा कि कैसे पृथ्वी एक बड़े गर्त में समा गई और पहाड़ पहाड़ों पर लटके हुए थे और पहाड़ियों ने पहाड़ियों में डूबना शुरू कर दिया और ऊंचे पेड़ अपनी जड़ों से उखड़ गए और नीचे फेंके गए और गर्त में डूब गए। और तभी मेरे मुंह में एक शब्द आया और मैंने अपनी आवाज उठाई और जोर से कहा, पृथ्वी नष्ट हो गई है। और मेरे दादा महालेल ने मुझे जगाया जब मैं उनके पास लेटा था और मुझसे कहा, तू ऐसा क्यों रो रहा है मेरे बेटे, और तू ऐसा विलाप क्यों कर रहा है? और मैंने उसे पूरी दृष्टि बताई जो मैंने देखी थी और उसने मुझसे कहा, तूने एक भयानक चीज देखी है मेरे बेटे, और पृथ्वी के सभी पापों के रहस्यों के बारे में तुम्हारी स्वप्न दृष्टि का बहुत महत्व है। यह गर्त में डूब जाना चाहिए और एक बड़ी विनाश के साथ नष्ट हो जाना चाहिए। और अब मेरे बेटे, उठो और महिमा के भगवान से प्रार्थना करो, क्योंकि तुम एक विश्वास करने वाले हो, ताकि पृथ्वी पर एक अवशेष बचा रहे और वह पूरी पृथ्वी को नष्ट न करे। मेरे बेटे, स्वर्ग से यह सब पृथ्वी पर आएगा और पृथ्वी पर बड़ी विनाश होगा। उसके बाद मैं उठा और प्रार्थना की और विनती की और याचना की, और मैंने अपनी प्रार्थना को दुनिया की पीढ़ियों के लिए लिख लिया। और मैं तुम्हें सब कुछ खाऊंगा मेरे बेटे। और जब मैं नीचे गया और आकाश को देखा और पूर्व में सूरज को उगते हुए और पश्चिम में चांद को अस्त होते हुए और कुछ तारे और पूरी पृथ्वी और सब कुछ जैसा कि उसने इसे शुरुआत में जाना था, तब मैंने न्याय के भगवान को आशीर्वाद दिया और उसकी प्रशंसा की, क्योंकि उसने सूरज को पूर्व की खिड़कियों से बाहर निकलने दिया। और वह चढ़ा और आकाश के चेहरे पर उग गया और आगे बढ़ा और उसे दिखाए गए मार्ग पर चलते रहा। अध्याय 34। और मैंने अपनी हाथों को धर्म में उठाया और पवित्र और महान को आशीर्वाद दिया और अपने मुंह की सांस से बोला और मांस की जीभ से, जिसे भगवान ने मनुष्यों के मांस के बच्चों के लिए बनाया है, ताकि वे इसके द्वारा बोल सकें। और उसने उन्हें सांस, एक जीभ और एक मुंह दिया, ताकि वे इसके द्वारा बोल सकें। तेरा आशीर्वाद हो, हे प्रभु राजा, तेरी महानता में महान और शक्तिशाली, समस्त आकाश की सृष्टि के प्रभु, राजाओं के राजा और संपूर्ण विश्व के भगवान। और तेरी शक्ति, राजत्व और महानता सदैव और हमेशा के लिए बनी रहती है। और सभी पीढ़ियों में तेरा राजत्व और सभी आकाश तेरा सिंहासन हमेशा के लिए है, और पूरी पृथ्वी तेरा पादुकाम हमेशा और हमेशा के लिए है। क्योंकि तूने सब कुछ बनाया है और तू ही सब चीजों पर शासन करता है, और तेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। ज्ञान तेरे सिंहासन के स्थान से नहीं जाता, न ही तेरी उपस्थिति से मुड़ता है। और तू सब कुछ जानता है, देखता है और सुनता है, और तुझसे कुछ भी छिपा नहीं है, क्योंकि तू सब कुछ देखता है। और अब तुम्हारे आकाश के देवदूत अपराध के दोषी हैं, और मनुष्यों के मांस पर तुम्हारा क्रोध तब तक बना रहेगा जब तक कि महान न्याय का दिन न आ जाए। और अब, हे भगवान और प्रभु और महान राजा, मैं तुझसे विनती करता हूं और याचना करता हूं कि मेरी प्रार्थना को पूरा कर, मुझे पृथ्वी पर एक वंश छोड़ दे, और मनुष्य के सभी मांस को नष्ट न कर, और पृथ्वी को बिना निवासियों के न बना दे, ताकि एक शाश्वत विनाश न हो। और अब मेरे प्रभु, पृथ्वी से उस मांस को नष्ट कर दो जिसने तुम्हारा क्रोध भड़काया है, लेकिन धर्म और सच्चाई का मांस बचा रहना चाहिए। अनंत बीज के पौधे के रूप में स्थापित करो, और अपने सेवक की प्रार्थना से अपना चेहरा मत छिपाना, हे प्रभु। अध्याय 85। और इसके बाद मैंने एक और सपना देखा, और मैं तुम्हें पूरा सपना दिखाऊंगा मेरे बेटे।
और एनोक ने अपनी आवाज उठाई और अपने बेटे मेथुशालह से कहा, मैं तुमसे, मेरे बेटे, बात करूंगा, मेरी बातें सुनो। अपने पिता के सपने के दर्शन की ओर अपना कान झुकाओ। जब मैंने तुम्हारी मां एडना को लिया, उससे पहले मैंने अपने बिस्तर पर एक दृष्टि देखी